अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप पे राज़ी खुश होंगे। आज इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस में हमारी जो एक्सरसाइज नंबर है वो एक्सरसाइज नंबर 31 हो रही है और आज से हम सीरीज़ कंडक्ट कर रहे हैं वोकैबलरी की। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो है जी ऑब्स्टिनेसी। ऑब्स्टिनेसी ऑब्स्टिनेसी क्या होती है? ऑब्स्टिनेसी होती है ज़िद, जिसको उर्दू में ज़िद कहते हैं, ऑब्स्टिनेसी। तो इसका सेंटेंस आप कैसे बना सकते हैं? हिज ऑब्स्टिनेसी इन रिफ्यूजिंग, REFUSING, इन रिफ्यूजिंग अपोलोजाइज, APOLOGIZE, यानी कि माजरत करने में उसकी जो ज़िद है। हिज ऑब्स्टिनेसी इन रिफ्यूजिंग अपोलोजाइज, यानी अपोलोजाइज करने में जो उसकी ज़िद है, कॉज्ड आ रिफ्ट, RIFT। रिफ्ट कहते हैं, मतलब जिसको कहते हैं कि ब्रेकअप हो जाना, टूट जाना, ठीक है, किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना। कॉज्ड अ रिफ्ट इन देयर फ्रेंडशिप। हिज ऑब्स्टिनेसी इन रिफ्यूजिंग अपोलोजाइज कॉज्ड अ रिफ्ट इन देयर फ्रेंडशिप। दूसरा हमारे पास जो है वर्ड वो है जी इलॉजिक। लॉजिक वो चीज़ होती है जो मंतकी होती है, और इलॉजिक जो होती है वो गैर मंतकी होती है, गैर मंतकी, यानी जिस दलील की कोई बेस ही ना हो, इलॉजिक। तो इसका हम सेंटेंस बना सकते हैं, द इलॉजिक ऑफ हिज आर्ग्यूमेंट, द इलॉजिक ऑफ हिज आर्ग्यूमेंट, यानी उसकी जो दलील की गैर मंतकी, यानी उसकी जो गैर मंतकी दलील है, यानी उसकी जो गैर मंतकी दलील है, द इलॉजिक ऑफ हिज आर्ग्यूमेंट इन द मीटिंग was clear to everyone, यानी मीटिंग के अंदर जो उसकी गैर मंतकी बातें हैं, जो दलील है, दलाइल हैं, वो सब पर वाज़ेह थे, यानी सब जानते थे कि ये इसकी जो आर्ग्यूमेंट है ये इलॉजिक है, यानी कि गैर मंतकी है। और तीसरा हमारे पास जो वर्ड है वो है जी कम्बैटेंट। कम्बैटेंट 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 का मतलब होता है जो, मतलब कि जो कम बाई करता है, जो फाइट करता है, यानी कि जो फाइटर होता है, फाइटर यानी लड़ाई करने वाला। तो इसका सेंटेंस आप बना सकते हैं, द सीजन्ड combatant the seasoned combatant emerged as victorious, VICTORIOUS, in the arena। अरीना कहते हैं खाड़े को, जहाँ पे पहलवान लड़ते हैं। द सीजन्ड कम्बैटेंट एमर्ज्ड एज विक्टोरियस, यानी जो बड़ा स्किलफुल जो फाइटर था वो फातेह करार पाया अरीना में, अखाड़े में। और चौथा हमारे पास जो वर्ड है वो है जी वेल बीइंग। वेल बीइंग का मतलब होता है, मतलब कि इन अ गुड स्टेट, इन अ गुड स्टेट, यानी जिसकी हालत अच्छी हो, स्टेट अच्छी हो, ठीक है, इन अ गुड स्टेट, इन अ गुड कंडीशन। तो इसका सेंटेंस आप बना सकते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज
is necessary for physical and mental well-being. रेगुलर एक्सरसाइज इज़ नेसेसरी फॉर फिज़िकल एंड मेंटल वेल-बीइंग, यानी कि अगर आप रोज़ाना वर्जिश करते हैं तो इससे आपकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत अच्छी रहती है। और पांचवा हमारे पास जो वर्ड है वो है जी इंटेगनिस्ट। इंटेगनिस्ट का मतलब होता है जो विलन होता है, यानी जो हीरो का मद्दे मुकाबल होता है। ठीक है, मतलब आप इसको विलन कह सकते हैं, विलन। द इंटेगनिस्ट in the novel tried to thwart tried to thwart का मतलब होता है मतलब रुकावट डालना, ज़ाइल करना। हीरोज़ यानी जो प्रोटैगनिस्ट था, हीरोज़ efforts to save kingdom। द एंटेगनिस्ट इन द नॉवल ट्राई टू थॉट, यानी जो विलन था उसने रुकावट डालने की कोशिश की, किस में? हीरोज़ एफर्ट्स टू सेव किंगडम, यानी हीरो जो कोशिशें कर रहा था सल्तनत को बचाने की, उसमें रुकावट डाली इंटेगनिस्ट ने, विलन ने।